नमस्कार स्टूडेंट बीएससी पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट आया है। बीएससी पार्ट फर्स्ट के रिजल्ट में काफ़ी विद्यार्थियों के जो रिजल्ट के नीचे जो ऑप्शन दिखा रहा है वहाँ पे दिखा रहा है पीओएसओ। पीओएसओ क्या है? काफ़ी विद्यार्थी परेशान हैं इसको लेके, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है ये। तो इस वीडियो में आप पूरा देखना, मैं आपको पीओएसओ के बारे में पूरी जानकारी बता देता हूं ताकि आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पीओएसओ क्या है? सबसे पहले तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी जो समस्याएं आ रही हैं उनकी मैं समय समय पर जानकारी आप लोगों को भेज रहा हूँ ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएँ। जो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में जिन बच्चों के पीओएसओ आया है, पीओएसओ का मतलब है कि पास ऑफ सब्जेक्ट ऑप्शनल ओनली, यानी कि आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं इसमें 4 और 3 7 सब्जेक्ट होते हैं। पेपर वैसे ऑप्शनल के 3 3 6 और 3 9 लगते हैं, लेकिन 4 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं और बाकी सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल हैं। जैसे साइंस में मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री, बॉटनी और जोलॉजी, और जो मैथ में हैं उनके बॉटनी, जोलॉजी, ये जो एक उसमें मैथ का सब्जेक्ट आता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। तो आपके पीओएसओ का मतलब है कि आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जैसे बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट आप पास कर चुके हैं। आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और पर्यावरण, उसमें आप देखना, उसमें मिनिमम मार्किंग जो है पास होने के लिए 33 नंबर की ज़रूरत होती है। वहाँ पे अगर आपके किसी सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर हैं तो आपका वहाँ पे एक सब्जेक्ट ड्यू रहा है, यानी आप एक सब्जेक्ट में आपको फेल किया गया है, और बाकी सब्जेक्ट जो हैं वो आपके सारे कंपलसरी और बाकी सारे सब्जेक्ट जो हैं वो पास हैं। अब काफ़ी विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर परेशान है कि पीओएसओ अगर आया है तो क्या मैं अगली क्लास के लिए पात्र हूँ, क्या मैं अगली क्लास में जा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको पीओएसओ है तो ऑप्शनल आपने पास कर लिए, कंपलसरी में कोई भी सब्जेक्ट ड्यू है। कंपलसरी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होते हैं चारों जो आप फाइनल ईयर तक भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका कोई सब्जेक्ट इस वर्ष पास नहीं हो पा रहा है तो आप अगली साल सेकेंड ईयर में वो पास कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो फाइनल में आपको वो सब्जेक्ट बिल्कुल पास करना ही होगा, तभी आपकी फाइनल की जो है वो कंप्लीट पास की मार्कशीट आएगी, वरना वहाँ पे भी आपको पीओएसओ का आ सकता है, क्योंकि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पास करते जाएंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो वो फाइनल तक भी आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यहाँ पे आपको छोटा सा ये है कि अगर आपको पीओएसओ आया है और आपका कंपलसरी में कोई सब्जेक्ट ड्यू रहा है, जैसे हिंदी का सब्जेक्ट ड्यू रहा है, कंप्यूटर का रहा है, पर्यावरण का रहा है या हिंदी का रहा है, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके नंबर 33 से कम आए तो उस सब्जेक्ट का रिविलेशन नहीं होगा, उसमें आपको रीटोटलिंग कराना है। और रीटोटलिंग की एक सब्जेक्ट की जो फीस है वो 150 रुपये है, 150 रुपये फीस है। तो कोई भी विद्यार्थी अगर अगर ऐसा उसको नीचे पोसो दिखाया है तो वो आप अपने एक सब्जेक्ट का या 2 सब्जेक्ट में नंबर कम आए हैं, आप उसका रीटोटलिंग करा सकते हैं। हो सकता है कि रीटोटलिंग कराने से आपके नंबर बढ़ जाएं और वो सब्जेक्ट इसी वर्ष पास हो जाएगा। तो रिविलेशन या रीटोटलिंग का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आप अगर पास कर चुके होंगे, अगर आपके नंबर बढ़ जाएंगे तो वहाँ पे आपकी फाइनल जो मार्कशीट आएगी उसमें आपका नीचे पास दिखाया हुआ होगा, पीओएसओ हट जाएगा। तो पीएसओ जितने भी विद्यार्थियों की आया है वो सभी विद्यार्थी एक बार कंपलसरी सब्जेक्ट में अगर नंबर कम है तो आप उसके रीटोटलिंग जरूर करवा लेना। रीटोटलिंग करवाने से आपको 150 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी, लेकिन हो सकता है कि आपका फर्स्ट ईयर में ही वो सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, आपको सेकेंड ईयर में उस सब्जेक्ट का बोझ नहीं रहेगा। इसलिए आपको विशेष करके ध्यान देना है कि रीटोटलिंग में अगर आपका सब्जेक्ट क्लियर हो गया तो आपको अगली साल वो सब्जेक्ट चारों के चारों सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको सेकेंड ईयर में सिर्फ आपको ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होते हैं, बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, या किसी को मैथ सब्जेक्ट है तो मैथ, तो सारे के सारे फिर आपको वही 3 यानी 9 पेपर दोनों साल सेकेंड ईयर में और फाइनल में देने होंगे। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि आप उसका रीटोटलिंग करवाने की कोशिश करें और कोशिश करके उसका नंबर जो है वो वहीं बढ़ जाए और आपका सब्जेक्ट अगर क्लियर हो जाए तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ये बड़ी परेशानी है जिसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड किया है, जो अब की बार रिविलेशन को, रीटोटलिंग को लेके अब की बार इन्होंने बहुत बड़ा प्रॉब्लम इश्यू खड़ा किया है कि काफ़ी नंबर काट के भेज रहे हैं। अब क्या है प्रॉब्लम, क्या नहीं है, ये समझ से बाहर है। लेकिन मैं आपको बार बार यही सजेशन दे रहा हूँ कि ऐसा अगर है तो आप रीटोटलिंग जरूर करवा लेना, ताकि आप इसी वर्ष ये सब्जेक्ट क्लियर कर लेंगे, अगली साल आपको इस सब्जेक्ट का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। जितने भी विद्यार्थी, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों, चाहे वो सेकेंड ईयर के हों, या चाहे वो फाइनल के हों,
अगर आपका कोई कंपलसरी सब्जेक्ट सेकंड ईयर वालों का शायद मेरे हिसाब से ड्यू नहीं है, सारे क्लियर हैं और फाइनल में जो जाएंगे उनके सेकंड ईयर यानी फर्स्ट ईयर में क्लियर हो गए। ये पोसो का जो प्रॉब्लम आई है ये सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं ना उन्हीं को ये प्रॉब्लम आई है, बाकी सेकंड ईयर और फाइनल को ऐसी नहीं है। सेकंड ईयर और फाइनल के जो विद्यार्थी हैं उनको सबको, किसी को सप्लीमेंट्री शो कर रहा है, किसी को नीचे फेल शो कर रहा है, तो वो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के नंबर चेक कर लें। अगर किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट में उनके नंबर कम दिखाए गए हैं तो आप उसका रिविलेशन करवा सकते हैं। रिविलेशन करवाने के बाद हो सकता है कि आपके नंबर बढ़ जाएं और आपके सब्जेक्ट इसी वर्ष क्लियर हो जाएं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक और कमेंट करना और मेरे को बताना कि ये जो सजेशन मैंने आपको दिया है ये आपको कैसा लगा है। अगर सजेशन अच्छा लगा है तो इस प्रकार की वीडियो समय समय पर मैं आपके लिए बनाते रहूँगा। पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि पूरा टाइम कैलकुलेट हो और चैनल को मोनेटाइज होने में ज़्यादा समय नहीं लगे। इसलिए जितने भी विद्यार्थी हैं उनको सबको मेरा पर्सनल एडवाइस है कि वीडियो कभी भी स्किप मत करो, वीडियो कंप्लीट देखो ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। ओके गाइस, थैंक यू।